हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? आंसर हो जाएगा 2018 एवरीवन इज ए हीरो। तो इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली है ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए। तो इसकी घोषणा किसने की है? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो दोस्तों, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। ऑफिशियल एंट्री का मतलब यह है कि यह फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड 2024 में प्रतिनिधित्व करेगी। इस फिल्म के निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? तो उनका नाम है जूड एंथनी जोसेफ और यह फिल्म 2018 में केरल में आई बाढ़ पर आधारित है। दोस्तों, जब 2018 में केरल में बाढ़ आई थी तब उस समय लोगों ने बहुत मदद की थी एक दूसरे की, तो इसी पर आधारित है ये फिल्म। इस फिल्म के कलाकार कौन कौन है? टोबिनो थॉमस, कुंचाको बोमन, तन्वी राम और अपर्णा बाला मुरली। तो ये इसके कलाकार हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 के विनर की। तो जो ऑस्कर अवार्ड 2023 दिए गए हैं, यह इसका 95वां संस्करण था। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था मिशेल योह को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ब्रेंडन फ्रेसर को। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था नाटू नाटू को, जो कि RRR मूवी का गाना था। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था द एलिफेंट विस्पर्स को। तो दोस्तों, ये दो पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का। तो ये दोनों अवार्ड भारत के लिए थे, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी और इसका उद्देश्य है मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं उनको सम्मान देना। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा बिहार में। तो बिहार सरकार के द्वारा अभी हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 10 लाख में से 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में और शेष राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। और दोस्तों, ये जो लोन होगा इसको किस्तों के माध्यम से लौटाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा परीक्षण और उपचार को अभी हाल ही में मुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने 28 यातायात पुलिस स्टेशनों के गठन को भी मंजूरी दी है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा अभी हाल ही में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में लोकतंत्र महोत्सव आयोजित किया गया है। पटना नगर निगम के द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना को अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय का जो व्हीलर सीनेट हाउस था उसका नाम बदल करके जयप्रकाश नारायण अनुसद भवन किया गया है। तो ये है दोस्तों बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए हम बिहार की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार का फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 को। कैपिटल इसकी पटना है। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क को जरूर आप याद रखिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा 1 साल के लिए। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 1 साल के लिए एम राजेश्वर राव का कार्यकाल बढ़ाया गया है।
उनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2020 को हुई थी, यानी उनका कार्यकाल 9 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ था। 3 साल का उनका कार्यकाल था। अब उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड किया गया है। बात आई है यहाँ पर आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर इसके वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। डिप्टी गवर्नर हैं 4, कौन कौन? डॉक्टर एम.डी. पात्रा, इसके अलावा एम. राजेश्वर राव, टी. रविशंकर और स्वामीनाथन जे। तो ये 4 इसके डिप्टी गवर्नर हैं। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैटरीना कैफ को यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। निहार मालवीय को पेंगुइन रैंडम हाउस का सीईओ बनाया गया है। श्रीनिवास के स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन बने हैं। राहुल नवीन को अभी हाल ही में ईडी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। रजनीश कुमार मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन बने हैं। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की उपाध्यक्ष बनी है। नीरज मित्तल दूरसंचार विभाग के सचिव बने हैं। इसके अलावा आर माधवन को FTII पुणे का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस को। तो दोस्तों, भारत के टेनिस प्लेयर रहे हैं लिएंडर पेस, तो उनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नॉमिनेट किया गया है और वो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं। अब सवाल आता है कि ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्या है? तो यह एक प्रकार का सम्मान होता है जिसमें किसी टेनिस खिलाड़ी को चुना जाता है, फिर उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है। तो अभी केवल लिएंडर पेस को नॉमिनेट किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे टेनिस के खिलाड़ी हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है और फिर इनमें से कुछ खास प्लेयर को चुना जाएगा जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा, फिर उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले दोस्तों, लीना जो कि चाइना की थी, तो वो 2019 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में नॉमिनेट होने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बनी थी। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है टेनिस की, तो 2023 के ग्रैंड स्लैम के जो विजेता रहे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, ये सर्बिया के हैं। और महिला एकल का खिताब आरियाना सबलेंका ने जीता था, ये बेलारूस की थी। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता था। इगा स्विएटेक पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। विंबलडन ओपन 2023 की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता था, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और इसके अलावा महिला एकल का खिताब मार्केटा बोंद्रोसोवा ने जीता था, ये चेक रिपब्लिक की थी। यूएस ओपन 2023 की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है और महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है। तो ये है दोस्तों 2023 के ग्रैंड स्लैम के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु टैग दिया है, यानी फूड एनिमल का टैग दिया है? आंसर हो जाएगा मिथुन को। तो दोस्तों, मिथुन एक प्रकार का गाय जैसा जानवर होता है, तो इसे अभी हाल ही में फूड एनिमल का टैग मिला है। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। दोस्तों, मिथुन को फूड एनिमल का टैग मिलने से किसानों और आदिवासी ग्रामीण समुदायों को मिथुन के मांस की बिक्री और प्रोसेसिंग से व्यावसायिक रूप से लाभ उठाने में मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि मिथुन क्या है। तो यह एक अर्ध पालतू जानवर है, यानी कि कुछ लोग इसे पालते भी हैं और ये जंगल में भी रहता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में ये पाया जाता है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राज्य पशु भी है। मिथुन के जन्म के उपलक्ष्य में अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा सोलुंग उत्सव भी मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खाद्य पशु टैग क्या है, यानी कि फूड एनिमल टैग क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये फूड एनिमल क्या होते हैं। तो ऐसे पशु जिनको किसानों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा पाला जाता है और फिर इनका अपने भोजन के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऐसे एनिमल को हम फूड एनिमल बोलते हैं। दोस्तों, जो फूड एनिमल का टैग है ये FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। बात करते हैं FSSAI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी।
इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है राजेश भूषण। वर्तमान में इसके सीईओ हैं गंजी कमलावी राव। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और यह खाद्य सुरक्षा के पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के अनुसार सितंबर तिमाही में किस देश की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम है अफगानी। तो वह सितंबर तिमाही में दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है। 3 महीनों में 9% और 1 साल में 14% की रैली देखने को मिली है अफगानी में। अभी अगर हम बात करें तो $1 की कीमत 78.25 अफगानी के बराबर है। वहीं अगर हम रुपए की बात करें तो $1 की कीमत 80 रुपए से ज्यादा है। सितंबर तिमाही में 3% मजबूती के साथ दूसरे नंबर पर कोलंबिया की करेंसी पैसो रही है। दोस्तों यहां पर आप अफगानिस्तान की करेंसी किस प्रकार से मजबूत हुई है उसको देख सकते हैं। जुलाई की बात करें तो जुलाई में $1 की कीमत 87.85 अफगानी के बराबर थी। फिर इसके बाद अगस्त में ये अफगानी और मजबूत हुई तो $1 की कीमत 87 अफगानी के बराबर हो गई। फिर जैसे सितंबर आया तो 1 सितंबर को $1 की कीमत 73.38 अफगानी के बराबर हो गई और 27 सितंबर की बात करें तो 1 अफगानी की कीमत 78.51 थी। तो इस प्रकार से दोस्तों अफगानिस्तान की करेंसी मजबूत हुई है 9%। दोस्तों बात आई है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैपिटल इसकी काबुल है। यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं हिबातुल्लाह अखुंदाजा। प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अब्दुल हकीम हक्कानी। और तालिबान ने अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 को कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफत कौर ने एशियन गेम्स 2023 में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो चाइना के हांगझोउ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स के चौथे दिन भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सिफत कौर की बात करें तो उन्होंने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। इनका स्कोर रहा है 469.6 का। इसके अलावा भारतीय शूटर मनु भाकर, ईसा सिंह और रिद्धम सांगवान ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये थे चौथे दिन की गोल्ड मेडल। 25 मीटर पिस्टल में 34 स्कोर के साथ ईसा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, सीएम एलिवेट कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो दोस्तों मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शिलोंग में सीएम एलिवेट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है उद्यमिता में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, मेघालय के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना, राज्य में आर्थिक वृद्धि और विकास को सुगम बनाना। तो याद रखिएगा सीएम एलिवेट कार्यक्रम मेघालय में शुरू हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। ये एनपीपी पार्टी से रिलेटेड है। राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है उमियम झील। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप मेघालय का मैप देख सकते हैं। इसके पड़ोसी राज्यों में आता है कौन? असम। ठीक है, तो असम से इसकी सीमा लगती है, बाकी इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक सवाल का आंसर देना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में मिली है? आंसर हो जाएगा जाम्बिया में। तो दोस्तों अभी हाल ही में पुरातत्वविदों ने जाम्बिया और तंजानिया की सीमा के पास दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लकड़ी की संरचना का पता लगाया है। इस संरचना में एक बड़े फल वाले बिलो पेड़ से 2 इंटरलॉकिंग लॉग हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये लकड़ी की संरचना इस प्रकार से प्राप्त हुई है और ये संरचना 4,76,000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, जो दोस्तों काफी हद तक आधुनिक मनुष्य के अस्तित्व से पहले की है। दोस्तों बात करते हैं जाम्बिया की, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल इसकी लुसाका है और इसके राष्ट्रपति हैं हाकेंडे हिचिलेमा। 50 मीटर ऊंचा विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेटन 2 जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
आंसर हो जाएगा सिक्किम में। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तवांग ने। कहाँ किया है दोस्तों? तो मंगन जिले के चेटन लाचेन में। तो इस जल विद्युत संयंत्र का डेवलपमेंट किसने किया है? सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इसकी क्षमता कितनी है? तो 3 मेगावाट की इसकी क्षमता है और इसमें जो पानी आता है वो चाग्याचू नदी से आता है। बात आई है यहाँ पर सिक्किम की, तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गंगटोक। यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। ये आप सिक्किम को देख सकते हैं। इसकी सीमा भूटान, नेपाल और चाइना से लगती है। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कल का पहला क्वेश्चन था एशियन गेम्स 2023 में भारत की घुड़सवारी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? वहीदा रहमान को। प्रमला मलिक किस विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ओडिशा। किस राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया है? हरियाणा। पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को कहां हरी झंडी दिखाई गई है? नई दिल्ली में। पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में किसका सेवा विस्तार किया गया है? अमित खरेगा। C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? तो 11 स्क्वाड्रन द राइनो में। फ्रांस ने किस देश से सेना वापस बुलाने का फैसला किया है? नाइजर से। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा को किस देश की ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तकें, जैसे सनी डेज पुस्तक सुनील गावस्कर की है, गोल्डन गर्ल PT उषा की है, द गोल्डन एज इयान चैपल की है, चमत्कारी सचिन लोकेश थानी की है, गोल मेजर ध्यानचंद की है, वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर की है और क्रिकेट माई स्टाइल ये कपिल देव की पुस्तक है। तो ये है दोस्तों खिलाड़ियों से रिलेटेड कुछ प्रमुख पुस्तकें। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था दादा साहब फाल्के। तो इसका आंसर सभी लोगों ने बताया है दादा साहब फाल्के। दोस्तों, कल एक सवाल पूछा गया था कि क्लास का समय क्या होता है? तो क्लास का समय होता है सुबह 4 बजे से पहले, यानी कि जब आप सुबह 4 बजे उठें तो उससे पहले आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो ये क्लास सुबह 4 बजे से पहले अपलोड कर दी जाती है। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।